सब पश्चिम बंगाल की सरकार ने क्या कोऑपरेट किया? जो घायल थे उन लोगों का इलाज कैसे हुआ वहाँ पे? इलाज बहुत बढ़िया हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार ने 100 भेजने के लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था हुआ। प्रशासन द्वारा हम लोग मैंने कड़ी मेहनत होकर हम लोग आने का व्यवस्था हुआ। मैंने पश्चिम बंगाल सरकार ने एम्बुलेंस निःशुल्क भेज दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सरकार की योजनाएं है कि कोई अगर व्यक्ति दुर्घटना में मृत हो जाता है तो फौरी तौर पे जो राहत मिलती है वो पंचायत स्तर पे भी मिलती है, ब्लॉक के स्तर पे भी मिलती है। शिवशंकर जी के बेटे हैं, कुछ राहत मिला है क्या आप लोग? नोटिस जब आयल बा तो घर खाली करके कहाँ जाए हम लोग? एको तो जमीन बाबू नहीं किया उनका, अब आके बस कई साल से बनी है जान? कितना दिन जन्म रो रही जन्म जी का, इनके बाबा जी का 100 बरस से ऊपर से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। उस जमीन को, उस घर को अब खाली करने की दाल नहीं तो बाबू कमिहार कहाँ से व्यक्ति थे, गरीब आदमी है, क्या कहिएगा? हम लोग सर बहुत गरीब है। हम लोग रहने के लिए घर है, ये हम लोग सरकारी जमीन में बसे हुए हैं। ये पूरा का पूरा सरकारी जमीन है। जब सर्वे होगा तो कहीं ना कहीं सरकार भी कहेगा कि तुम खाली करो घर। उस समय सरकार नहीं देखेगा कि इस घर का कमाने वाला नोटिस आ गया। बताइए, एक बड़ी खबर ये है कि शिवशंकर गिरी जो इस बस दुर्घटना में मर गए, उनका घर जो सरकारी भूमि पे बना हुआ है, उस जमीन को खाली करने के लिए सरकार की तरफ से नोटिस भी आया हुआ है। मोतिहारी विधानसभा में पड़ता है, मोतिहारी ब्लॉक में इन लोगों का घर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि एक गरीब अगर घर खाली करके, जमीन खाली करके जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? कमाने वाला व्यक्ति भी चला गया है और जमीन भी नहीं खरीदेगा सर। हाँ, ये आप बताइए, इतना महंगाई है, 400 रुपए कमाते हैं, 300 रुपए के हम लोग सामान खरीद के लाएंगे, जमीन कहाँ से खरीदेगा? उसमें बाल बच्चा है, उसको तबीयत खराब हो जाएगा तो कहाँ से इलाज करेंगे? इसी तरह आदमी मर जाता है गरीब। इस जमीन को, गांव के बीच में जमीन है, इस जमीन पे सरकार को करना क्या है? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिर में सरकार को ये जमीन चाहिए क्यों? सरकार जनता के लिए होती है और जनता जब यहाँ पे बसी हुई है, कोई ना कोई गरीब परिवार रह रहा है यहाँ पे। अगर ये सरकारी जमीन है, मुझे नहीं पता इस जमीन का क्या हकीकत है, लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं कि नोटिस आया है कि आप जमीन को खाली कीजिए। अब ये लोग अपना घर लेके जाएंगे कहाँ? जमीन खरीदना इतना आसान बात नहीं है। एक भी जमीन नहीं है सर। हाँ, देखिए कुछ और व्यक्ति हैं यहाँ पे, बात करेंगे। 50 घर वालों को नोटिस आया है और उस नोटिस में शिवशंकर गिरी का भी घर है जी। ओलार जगह है, नाम से ओलार आता है। हाँ, ओलार का मतलब क्या होता है, कुछ जानकारी है आप लोगों को? 6 नंबर वार्ड है, जाने ओलार है, ओलार बोला है। लक्ष्मीपुर गांव का नाम लक्ष्मीपुर है। पंचायत का नाम क्या है? पंचायत बासमनपुर। पंचायत बासमनपुर है। हाँ, पंचायत बासमनपुर पड़ता है। लक्ष्मीपुर गांव का नाम है, वार्ड नंबर 6 है। 50 घरों पे नोटिस आया है कि अपना जमीन ये खाली करो, सरकारी जमीन है। यहाँ पूरा गरीबी है। आप लोग आपका भी घर यहीं पे है? कहाँ जाएंगे आप लोग? अब कहाँ जाएंगे? अब तो सरकार उजाड़ करेगा तो कहीं ना कहीं तो। एक बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़ी देर से बोल पाते हैं कुछ? इधर आइए, इधर कैमरा इनको दिखाइए। कहाँ घर पड़ता है आपका? सरकार तो बोल रहा है कि घर खाली, कहाँ जाइएगा इस उम्र में? बताइए, दिखाइए इनको, इनके चेहरे को दिखाइए। जिस घर में पूरा जिंदगी काट लिए, अब सरकार के तरफ से फरमान आया है, नोटिस आया है कि घर को खाली करो। अब इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे? बड़ा सवाल है। घर उजाड़ने के पहले सरकार का काम है घर बसा देना। अगर इस जमीन सरकारी है तो 3 डिसिमिल जमीन जो सरकार ने देने का वादा किया था, वो जमीन दीजिए, घर बनाइए, तब जाके इन लोग का घर खाली कराइए। नहीं तो इतने सारे महिलाएं, बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? देखिए इस बुजुर्ग का, देखिए हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं हाँ अच्छा आप कह रहे हैं। बताइए, कोई भी अधिकारी है उनको भी सोचना चाहिए कि नोटिस देने के पहले, किसी का घर उजाड़ने के पहले घर बसाने का भी व्यवस्था करना सरकार का ही काम है। देखिए सामने घर है, जिस घर में पूरा जिंदगी बिता दिए, बुजुर्ग हो गए, उस घर को अब खाली करने का नोटिस आया है। शिवशंकर गिरी जी बस दुर्घटना में मारे गए हैं, पूरा देश मर्माहत है। चारों तरफ सारे नेता, हर पार्टी, हर दल के नेता अफसोस, दुख जता रहे हैं। तो उनको इस पे भी सोचना चाहिए कि आखिर में लोग जाएंगे कहाँ? घर हटाने का नोटिस आया है, जमीन खाली करने का नोटिस आया है। आप क्या कह रहे थे वहां पे जब गए तो वहाँ पे सब पश्चिम बंगाल की सरकार ने क्या कोऑपरेट किया? जो घायल थे उन लोगों का इलाज कैसे हुआ वहाँ पे? इलाज बहुत बढ़िया हुआ पश्चिम बंगाल सरकार ने। हाँ, 100 भेजने के लिए
एम्बुलेंस का व्यवस्था हुआ, वो प्रशासन द्वारा हम लोग मैंने कड़ी मेहनत होकर हम लोग आने का व्यवस्था हुआ। मैंने पश्चिम बंगाल सरकार ने एम्बुलेंस निःशुल्क भेज दिया। निःशुल्क भेज दिया। बताइए, एक खबर ये भी है, पश्चिम बिहार के रहने वाले लोग थे, पश्चिम बंगाल में उनकी दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने कम से कम इन लोगों को ये राहत दिया कि 7 एम्बुलेंस को भेजा, वो भी निःशुल्क, सबके शव को उनके घर तक पहुंचाने का पश्चिम बंगाल ने जिम्मेदारी समझा इस बात को और जिम्मेदारी निभाया भी। जो घायल थे उन लोग का इलाज वहाँ पे सही से हुआ। इलाज हुआ। खाना के लिए लोग पूछ रहा था, तो हम लोग तो डेट बत्ती लेने गए थे, खाने को किसको मन कर रहा है, मैंने खाने को पूछ रहा था, लोग खाइएगा तो आप लोग खा सकते हैं, व्यवस्था हम कर देंगे, यही तो बात है। चलिए, दुर्घटना हुआ, लेकिन इंसानियत का मिसाल पश्चिम बंगाल में आप लोगों को देखने को मिला कि कम से कम पानी चाय खाने के लिए पूछा भी और एम्बुलेंस का भी व्यवस्था किया, वो भी निःशुल्क। आप लोगों को पैसा कम से कम इतना फौरी तौर पे राहत तो मिला। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सरकार की योजनाएं है कि कोई अगर व्यक्ति दुर्घटना में मृत हो जाता है तो फौरी तौर पे जो राहत मिलती है वो पंचायत स्तर पे भी मिलती है, ब्लॉक के स्तर पे भी मिलती है। शिवशंकर जी के बेटे हैं, कुछ राहत मिला है क्या आप लोग बताइए? 15 अगस्त को दुर्घटना में मौत की खबर आ गई, पूरा प्रशासन जान गया, बिहार सरकार जान गई, लेकिन अभी तक कल 100 भी आ गया पश्चिम बंगाल से, 100 का दाह संस्कार भी हो गया, लेकिन अभी तक 1 रुपए की राहत इन लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। ये बड़ा सवाल है बिहार सरकार से और यहाँ के अधिकारियों से कि क्या वो सिस्टम है, जब आप जानते हैं फौरी तौर पे इसकी पुष्टि हो गई है तो इन लोगों को राहत अभी तक मिला क्यों नहीं मिला? क्या कहिएगा सरकार से? सरकार से तो हम लोग को राहत मिले सर, राहत की मांग कर रहे हैं, कम से कम विलम्ब हुआ है अभी भी जो है, लेकिन फौरी तौर पे जो राहत भेजी जाती है, जो राहत मिलती है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, अभी तक इन लोगों को नहीं मिला है। बड़ा सवाल है। शिवशंकर गिरी जी छोट भाई थे, लाइए नजदीक लाइए इनके तरफ। भाई के शिवशंकर जी हम भाई जब सुनी रहुआ तो काम मन में आयल की बहुत हम खाना पड़ गया। कैसन आदमी रहलन शिवशंकर गिरी? बहुत ये बहुत कमात रहन, गुजारा कर। अच्छा, ये नोटिस जब आयल बा तो सर घर खाली करके कहाँ जाए हम लोग? एको तो जमीन बाबू नहीं के उनका, जब आके बस नहीं। कई साल से बनी है जान? कितना दिन जन्म रो रही जन्म भय रहे। हाँ, जन्म तो इन गरीबों के दर्द और तकलीफ को समझना पड़ेगा। जिस जगह पे पूरा जिंदगी बीत गया, अभी इस उम्र में घर खाली करने का नोटिस आया है, सरकार ने नोटिस भेजा है, अब ये लोग जाएंगे कहाँ? जमीन खरीदना इतना आसान नहीं। इसी जमीन पर सर इनके पिताजी का, इनके बाबा जी का 100 बरस से ऊपर से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। उस जमीन को, उस घर को अब खाली करने की ठीक है, माना सरकारी जमीन है, सरकार की जमीन है तो राहत भी तो सरकार ही देगी ना। आप गरीब लोग हैं, अगर घर खाली करके जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सरकार का तो वादा है 4 डिसमिल जमीन देने का, तो पहले जमीन दे के आप लोग का प्रधानमंत्री आवास से घर बना दे, फिर जाके आप लोग से खाली कराए। रास्ता तो ये भी बनता है, अगर घर उजाड़ दिया जाएगा तो इतने संख्या में जो महिलाएं बच्चे यहाँ पे हैं जो देख रही हैं यहाँ पे, क्या कहिएगा चाची? घर खाली, आपका घर किधर पड़ता है? कोई है महिला? हाँ बोलिए। हम लोग तो मार्च में आए थे, वो हमारे जीजा थे, हम दिल्ली से आए। अच्छा, हाँ, वो हमारे जीजा थे। आपकी बहन का मैके है शिवशंकर गिरी जी, आपके बहनोई? हाँ, बहनोई है। हम दिल्ली से आए। सुनी तो दिल्ली से आई? हाँ, सुनी तो हम दिल्ली से आए। फिर आए तो कल अपना वो आए 3 दिन पर, फिर कल क्रियाक्रम गए, कल क्रियाक्रम हुआ। अभी इससे विशेष घर घराड़ी ये गर्म जगह पर कमा के बना के बालू, और सरकार हटा दी तो ये लोग के हेतनों के नाम नहीं थे जाके बसी। और जो भी कमाने वाला है वो भी चलेगा दुनिया से, और जो कमाए वाला है तो ये लोग तो खाए तो बाबू आफत हो गई। और अब इतना मजबूत का बताई खाए ला घर में चावल दाल नहीं तो बाबू कमिहार मरिए गए, करम करही के होई।
कहाँ से ये लोग कोई अब ईश्वर जनी है और ये परमात्मा जनी है, ये बेचारा क्या खोल मेरा भी कहाँ ये लोग बसी लोग जब सरकार बाबू हटा दिए तो ये लोग कहाँ जाकर बसी लोग एको दूर के नहीं ये लोग को कोई अब सरकारें बाबू समझिएंगे नगर बस्ती कहाँ जाए।